आवृतबीजी जो पौधे होते हैं, आवृतबीजी पौधे जो होते हैं, इनमें लैंगिक जनन का अंतिम जो परिणाम है वो सीड होता है, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन के पश्चात सीड बनता है। लेकिन होता क्या है बीज में, तो ये जो बीज है वो लैंगिक जनन में आवृतबीजी पौधे में बनता है। अब यहाँ पर बीजांड होता है, इस बीजांड को ओव्यूल कहते हैं, और इस बीजांड परिपक्व होकर यहाँ पर बीज बनाता है, सीड बनाता है। बीज में क्या होता है, ये जो बीजांड है जब इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है और इसमें एम्ब्रायो बन जाता है, तब ये इसकी जो दीवार है, इनकी जो बाहरी भित्ति है, ये बीजांड आवरण जिनको बोलते हैं, ये जो बीज आवरण है उसमें परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी बीज को देखें तो उस बीज में सबसे बाहर की ओर होता है बीज आवरण, सीड होल। वैसे तो इसके अंदर एक और आवरण होता है पतला सा, इस आवरण को यहां पर कहते हैं टैगमेंट। अब बीज के अंदर एक तो बीज पत्र होते हैं, ये द्विबीजपत्री पौधे, दूसरा इसके अंदर एम्ब्रायो एक्सिस होता है। ये दो चीजें यहाँ पर क्या है, बीज पत्र कॉटिलेडोन है यहाँ पर कहलाती हैं, और ये जो है यहाँ पर भ्रूण अक्ष कहलाता है, भ्रूण अक्ष कहलाता है। आगे बताएं आपको, तो ये द्विबीजपत्री बीज की संरचना है यहाँ पर। अब एक बीजपत्री में क्या होगा, एक बीजपत्री में यहाँ पर एक तो बीज आवरण, दूसरा उसके अंदर जो भ्रूण कोष है वो पाया जाता है, भ्रूण कोष उसके अंदर होता है, भ्रूण कोष पाया जाता है। अगर हम यहाँ पर बीजों को देखें तो बीज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एल्बुमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड, ये ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें भ्रूण कोष पाया जाता है, उनको हम एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं यहाँ पर। जैसे गेहूं, मक्का जो है यहाँ पर एल्बुमिनस सीड्स कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या होता है, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म है, भ्रूण कोष है, वो यहाँ पर इसके यूज में नहीं आता है, बचा रहता है यहाँ पर। दूसरे आते हैं यहाँ पर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ये यहाँ पर क्या है, ये ऐसे सीड होते हैं इसमें एंडोस्पर्म जब भ्रूण कोष का विकास होता है तो उसके विकास में प्रयुक्त हो जाता है। यहाँ पर एक प्रकार से जो सीड्स होते हैं वो अधिकांश द्विबीजपत्री होते हैं, जैसे आपका चना, मटर आदि, ये जो है नॉन एल्बुमिनस सीड्स यहाँ पर कहलाते हैं। यहाँ पर तो सीड्स यहाँ पर क्या है, दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर, पैरी एंडोस्पर्म। देखिए पैरी एंडोस्पर्म क्या होता है, कभी कभी जब सीड का विकास होता है तो उस सीड्स के साथ में न्यूक्लियस सेल्स भी लगा रहता है, तब ऐसी स्थिति को यहाँ पर पैरी एंडोस्पर्म कहते हैं। जैसे काली मिर्च में, चुकंदर में पैरी एंडोस्पर्म पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, काली मिर्च में और चुकंदर के सीड्स में पैरी एंडोस्पर्म पाया जाता है। उसके बाद आता है डॉर्मेसी, प्रसूति। देखिए क्या होता है प्रसूति, जैसे जैसे जो बीजांड है, बीजांड बीज में बदलता है, ठीक,
तो ये जो बीज है इसके अंदर नमी कम होने लगती है, नमी की परसेंटेज धीरे धीरे कम होने लगती है, ये परिपक्व होकर कठोर होने लगता है। अब इसके अंदर जो है वो उपापचय क्रियाएं धीमी होने लगती है। यहाँ पर जो उपापचय क्रियाएं, एक तो नमी कम हो गई, उपापचय क्रियाएं भी धीमी हो गई, अन्य दूसरी कुछ एंजाइम बन जाती हैं जिसकी वजह से जो बीज है उसका अंकुरण नहीं होता है। उस अवस्था को प्रासुप्त अवस्था कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, नमी कम हो गई, उपापचय क्रियाएं धीमी हो गई, एंजाइमेटिक क्रियाएं सारी धीमी हो गई। इस अवस्था को यहाँ पर प्रासुप्ति डॉर्मेंसी कहते हैं। यहाँ पर अब पुनः जब इसे खेत में बोया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, बीज नमी को अवशोषित करता है, ऑक्सीजन को लेता है, फिर अपनी जो उपापचय क्रियाओं को तेज करता है, फिर उससे जो अंकुरण है वो बाहर आता है यहाँ पर। ठीक है, अब इससे आगे फल भित्ति देखते। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होता है ठीक उसी के साथ साथ अंडाशय फल में बदलने लगता है। यहाँ पर जो अंडाशय है, अंडाशय किसमें बदलेगा, फल में। अब अंडाशय की जो भित्तियां हैं वो फल भित्ति में बदलने लगती है और इस प्रकार से परिपक्व फल का विकास होता है। यानी कि बीज परिपक्व के साथ साथ अंडाशय भी परिपक्व होने लगता है। तो अंडाशय परिपक्व होकर क्या बनाएगा, फल को बनाता है। यहाँ पर देखिए, अब ये जो फल होते हैं इनमें कुछ भित्तियां, 3 भित्तियां पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं पेरिकार्प, दूसरी भित्ति जो इसके बीच में होती है उसको कहते हैं मीजोकार्प, और उसके बाद तीसरी होती है इसको हम कहते हैं एंडोकार्प कहते हैं। 3 भित्तियां होती हैं जिसे हम आम में आसानी से देख सकते हैं। ये सीड हो गया, इसके बीच में ये रेशेदार जो भित्ति होती है ये वाली, तो सीड के ऊपर जो भित्ति पाई जाती है, ये बीज हो गया, सीड के ऊपर जो भित्ति होती है इसको हम एंडोकार्प कहते हैं। इसके बीच में जो रेशेदार भित्ति होती है इसको हम मीजोकार्प कहते हैं, और सबसे ऊपर जो भित्ति होती है इसको हम पेरिकार्प कहते हैं। तो इस प्रकार से फलितियां होती है, किसी में शुष्क होती है, किसी में गूदेदार होती है, किसी में जो है अन्य प्रकार की हो जाती है। अब यहाँ पर बात आती है फल के प्रकार। तो फल के जो प्रकार की बात करें, सामान्यतः वैसे तो 2 प्रकार होते हैं, लेकिन एक तीसरा प्रकार भी होता है। एक तो होता है सत्य फल, जो निषेचन से केवल अंडाशय से बनते हैं। इन फलों का जो विकास है वो किससे होगा, अंडाशय, जिसको हम ओवेरी कहते हैं। इस ओवेरी से क्या बन जाता है, फल बन जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, सत्य फल कहते हैं। जैसे आम क्या है, सत्य फल। दूसरा आता है यहाँ पर आभासी या असत्य फल, फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक तो अंडाशय, अंडाशय के साथ साथ जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अन्य पार्ट जो है इसके साथ भाग लेते हैं। ये दोनों फ्लावर के पार्ट कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं, फल बनाते हैं। तब इस फल को यहाँ पर क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब असत्य फल है, ठीक, असत्य फल यहाँ पर कहलाता है। इसके बाद एक और आता है, इसको हम कहते हैं अनिषेक फल, ठीक। तो ये फल क्या होते हैं, बिना निषेचन के बनता है, ऐसे फल को हम अनिषेक फल कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आवृत बीजों में बीज के अनेक लाभ हैं, ठीक। सबसे पहला लाभ ये है कि भाई बीज भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरा, कृषि का जो आधार है वो बीज है अधिकांश, भाई इन बीजों को बोया जाता है जिससे नई फसल हमारी तैयार होती है। यहाँ पर बीज परिक्षेपण,
प्रक्षेपण कहते हैं छितराने। जैसे खेत में गेहूं या अन्य किसी बीजों को बोना, फैला देना, प्रक्षेपण कहलाता है। अब बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको हम खेत में डाल देते हैं, ठीक है, या अपने आप पड़े रहे प्राकृतिक रूप से, तो वो एक लंबे समय तक प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी लंबे समय तक उनका अंकुरण नहीं होता है। यहाँ पर ये अंकुरण कुछ दिन से लेकर कुछ हजार वर्षों तक हो सकता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है। उस उदाहरण में पहला उदाहरण है आपका ल्यूपिनस। लगभग 10,000 वर्षों तक इसका प्रमाण मिला है। ये 10,000 वर्षों तक क्या रहा, पड़ा रहा, अंकुरण इसका नहीं हुआ। ऐसे दूसरे और भी हैं, सीड्स हैं जो कई हजार वर्षों तक भूमि में पड़े रहे हैं, लेकिन उनका अंकुरण नहीं होता है। यहाँ पर अंकुरण नहीं होता है। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, बीज प्रक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर असंग जनन, एपोमिसिस। एपोमिसिस में क्या होता है, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो युग्मक हैं वो नहीं बनते। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर संयुग्मन, जो युग्मक हैं, युग्मकों का संयुग्मन भी नहीं होता है, मिसिंग यहाँ पर क्रिया नहीं होती। कुल मिलाकर हम यहाँ कह सकते हैं असंग जनन कि बिना निषेचन के फल बनना, बीज बनना, ये जो प्रक्रिया है उसको असंग जनन कहते हैं। यहाँ पर अब ये असंग जनन कुछ प्रकार हैं इसके, जैसे अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, अपस्थानिक भ्रूणता में बीजांड होता है, तो बीजांड में एंटीपोडल सेल्स होती हैं, सहायक कोशिकाएं इनको बोलते हैं, अन्य दूसरी कोशिकाएं होती हैं, न्यूक्लियर सेल्स कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से भ्रूण बन जाता है, उससे नया पौधा तैयार हो जाता है, द्विगुणित बीजकता। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, भाई अर्धसूत्री विभाजन होगा नहीं, तो न्यूक्लियर सेल्स में जितनी भी सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होगी, डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रायो बनेगा, उससे जो है भ्रूण बनता है, एम्ब्रायो से यहाँ पर नया पौधा तैयार हो जाता है। अब बीजाणु का एपोस्पोरी, तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार में एपोस्पोरी में यहाँ पर बीजांडकाय की कोई भी कोशिका एक असामान्य व्यवहार करने लगती है, वो किसी भी कोशिका से भ्रूण तैयार हो जाता है, इसी को यहाँ पर अपबीजांडता कहते हैं। यहाँ पर अब ये जो है असंग जनन, सामान्यतः आपने अनिषेक जनन पढ़ा है, उसी के अंतर्गत आता है। जैसे आम की कुछ प्रजातियों में असंग जनन पाया जाता है, नींबू वगैरह में असंग जनन पाया जाता है। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं बहु भ्रूणता, इसको कहते हैं पॉली एम्ब्रायोमी। देखिए पॉली एम्ब्रायोमी क्या होता है, भाई जब बीज में एक से अधिक भ्रूण हो तो उसको यहाँ पर बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे बहुभ्रूणता सिट्रस कुल के पौधों में, यानी कि जिसको हम कहते हैं नींबू, संतरा, मौसमी, उन कुल के पौधों में, आम की कुछ प्रजातियों में, घास में बहुभ्रूणता देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जो बहुभ्रूणता है वो हमें अनावृत बीजी पौधों में प्राय बहुत ज्यादा देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, भाई एक भ्रूण की जगह बहुत सारे भ्रूणों का विकास हो जाता है यहाँ पर, इसी को बहुभ्रूणता कहते हैं।